हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें हम डिस्कस कर रहे थे एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसके पहले के 27 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? तो वो है, आंसर है महाराष्ट्र में, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। अब देखो, इंडिया में टोटल कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है? तो इंडिया में टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। उसकी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसका नाम था तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। कौन सी स्टेट में था? महाराष्ट्र में। और ये कब बना था? ये बना था 1969 में। फिर जो सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो था रावतभट्टा न्यूक्लियर पावर प्लांट, राजस्थान का। ये कब बना था? 1973 में। थर्ड था कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कब बना था? 1984 में। और फोर्थ था नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये बना था 1991 में, शुरू किया गया था। फिफ्थ था काकरापारा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये गुजरात में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1993 में। उसके बाद कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटका का है। ये शुरू हुआ था 2000 में, राइट। फिर लास्ट है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये 2013 में सेटअप किया गया था, राइट। तो ये है टोटल 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो लेटेस्ट वाला जो है वो है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु का। 2013 में ये शुरू किया गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The Umiam Hydel Project Dam is located a few kilometer north of. Umiam Hydel Power Project Dam जो है ये कौन सी स्टेट में पड़ता है? ये पड़ता है मेघालय में। तो मेघालय में है तो कहाँ पे पड़ेगा ये? शिलोंग से कुछ किलोमीटर नॉर्थ में पड़ता है ये उमियम हाइडल प्रोजेक्ट डैम। नेक्स्ट है, एन एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन। इन चारों में से एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो वो है कलपक्कम में। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन। इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था पोखरण में। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज लोकेटेड इन। तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन कहाँ पे है? मुंबई में है। हमने अभी लिस्ट में पढ़ा ही है। तो कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट है, तारापुर न्यूक्लियर स्टेशन इज यूज्ड फॉर। है तो मुंबई में, और इसको किस लिए यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम इज इन। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम कौन सी स्टेट की स्कीम है? ये है महाराष्ट्र की। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट इज कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कौन सी स्टेट में है? ये है तमिलनाडु में, राइट। पहले जो हमने लिस्ट करी थी ना न्यूक्लियर पावर प्लांट की, ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी लिस्ट में से ही है कि कौन सी स्टेट में है, कौन सा प्लांट है, कब बना था, यही सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पंचायत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्कीम इज इन। पंचायत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्कीम जो है ये कौन सी स्टेट की स्कीम है? ये है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है पंचायत। नेक्स्ट है, द एनर्जी दैट कैन हार्नेस हीट्स स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इज नोन एज। अर्थ के सरफेस से जो हीट निकलती है जिसको हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। कहाँ पे यूज करी जाती है? पुग्गा वैली में, मणिकरण साहिब में। जैसे लास्ट हमने पहले जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने डिस्कस करा था, तो उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि अर्थ के अंदर से वो एनर्जी निकल रही है, इसीलिए उसको जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। फर्स्ट है कोयली। कोयली कहाँ पे है? ये रहा कोयली, गुजरात में। फिर है बोंगाइंगो, ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। यहाँ पे ये जो पिक्चर है यहाँ पे कटी हुई है, नॉर्थ ईस्ट में है ये बोंगाइंगो वाला। फिर है मथुरा। मथुरा ये रहा यूपी में। और हल्दिया, हल्दिया कहाँ पे है? ये रहा हल्दिया, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, राइट। तो अब हमने इसको अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट में सबसे पहले आता है कोयली, ठीक है। उसके बाद आता है मथुरा, सेकेंड नंबर पे मथुरा आ जाएगा। थर्ड नंबर पे हल्दिया और फोर्थ पे आ जाएगा बोंगाइंगो।
राइट। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगा 1 3 4 2, आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डिस्पाइट हैविंग लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल व्हाई डज इंडिया इंपोर्ट मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कोल। इंडिया के पास खुद के पास कोल के बहुत सारे रिजर्व्स है, बट स्टिल हम कोल को इंपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कोल इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं? फर्स्ट रीजन इन्होंने क्या दिया, इट इज द पॉलिसी ऑफ इंडिया टू सेव इट्स ओन कोल रिजर्व्स फॉर फ्यूचर एंड इंपोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द प्रेजेंट यूज, विच इज अ रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि हम अपने कोल रिजर्व्स को सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, हम इतनी सेविंग करने वाले नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो रीजन है वो रॉन्ग है। सेकेंड क्या दिया इन्होंने, most of the power plants in India are coal based and they are not able to get sufficient supplies of coal from within the country। इंडिया में ज्यादातर जो हमारे पावर प्लांट्स है ना वो कोल बेस्ड है, तो ज्यादातर पावर प्लांट्स कोल बेस्ड है, तो इंडिया को कोल की बहुत ज्यादा जरूरत है, इतनी जरूरत है जो विद इन द कंट्री हमारी पूरी नहीं होती, इसीलिए हमें कोल बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। सेकेंड वाला जो रीजन है बिल्कुल सही है, करेक्ट है। थर्ड क्या है, स्टील कंपनीज नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकिंग कोल विच हैज टू बी इंपोर्टेड। स्टील कंपनीज है, वहां पे भी कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है, इसलिए भी हम कोल को इंपोर्ट करते हैं। तो थर्ड वाला रीजन भी बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड सम ओपाइन दैट इंडिया शुड परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम एज द फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट एडवांटेज डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम। थोरियम के क्या फायदे हैं यूरेनियम के कंपैरेटिवली? फर्स्ट क्या दिया इन्होंने, थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम। नेचुरली अगर हम देखें तो थोरियम के रिजर्व्स ज्यादा है एज कंपेयर टू यूरेनियम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसीलिए थोरियम की डिमांड बनाने की बात हो रही है, क्योंकि थोरियम के रिजर्व्स हमारे पास ज्यादा है, यूरेनियम के कम है। सेकेंड क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी एज कंपेयर टू नेचुरल यूरेनियम। सेकेंड रीजन बिल्कुल सही है, थोरियम से ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है एज कंपेयर टू यूरेनियम। सेम क्वांटिटी हम थोरियम की ले, सेम यूरेनियम की ले, तो थोरियम से ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है एज कंपेयर टू यूरेनियम, राइट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है, थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट एज कंपेयर टू यूरेनियम। थर्ड वाली स्टेटमेंट अगेन बिल्कुल सही है। थोरियम से जो वेस्ट निकलता है वो इतना हार्मफुल नहीं होता जितना कि यूरेनियम का वेस्ट होता है। यूरेनियम को यूज करते हैं, उसके बाद जो वेस्ट निकलता है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, लेकिन थोरियम का वेस्ट इतना हार्मफुल नहीं होता, इसीलिए भी थोरियम को प्रेफर कर रहे हैं, थोरियम को ज्यादा यूज करने की बात हो रही है, राइट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1 2 and 3। नेक्स्ट, अदर देन जट्रोफा कर्कास व्हाई इज पोंगेमिया पिनाटा ऑल्सो कंसिडर्ड ए गुड ऑप्शन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल इन इंडिया। अब बात करें जट्रोफा कुर्कास की या फिर पोंगेमिया पिनाटा की, ये दोनों जो प्लांट्स है ना, दोनों ही मेडिसिनल प्लांट्स है, राइट। जिट्रोफा भी और पोंगेमिया भी दोनों के दोनों मेडिसिनल प्लांट्स है और दोनों से बायोडीजल भी प्रोड्यूस होता है। पोंगेमिया पिनाटा का जो सीड है, सीड से बहुत ज्यादा ऑयल जनरेट होता है जिसमें बायोडीजल की भी प्रोडक्शन होती है, राइट। तो अब बात हो रही है कि पोंगेमिया पिनाटा जो है ये भी बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए एक गुड ऑप्शन है। क्यों माना जाता है ये? इसका कुछ रीजन दे रखे हैं। फर्स्ट क्या है, पोंगेमिया पिनाटा ग्रोज नेचुरली इन मोस्ट ऑफ द एरिड रीजन ऑफ इंडिया। अब इंडिया में बात चल रही है ना, इंडिया में जो पोंगेमिया पिनाटा है उसको हम यूज कर सकते हैं बायोडीजल बनाने के लिए। जट्रोफा कुर्कास को तो यूज किया ही जाता है, उसके साथ साथ पोंगेमिया पिनाटा को भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो पोंगेमिया पिनाटा है वो नेचुरली एरिड रीजन में ग्रो हो रहा है। अब नेचुरली ग्रो हो रहा है तो बेस्ट ऑप्शन है, यूज कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट वाला रीजन बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, द सीड्स ऑफ पोंगेमिया पिनाटा आर रिच इन लिपिड कंटेंट ऑफ विच नियरली हाफ आइसोलिक एसिड। इसमें लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए भी ये बेस्ट है। लिपिड को भी तो हम यूज कर सकते हैं ना, बायोडीजल प्रोडक्शन भी हो रही है, तो इसलिए भी ये एज अ गुड ऑप्शन इसको हम यूज कर सकते हैं इंडिया में बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए। तो दोनों की दोनों ही जो स्टेटमेंट है सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट चलते हैं,
पंजाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इज सिचुएटेड इन, पंजाब में हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन कहाँ पे है, वो है जोगिंदरनगर में। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज बीन कमीशन्ड बाय, अंडमान निकोबार में जो पहला हाइडल प्रोजेक्ट लगाया गया था वो कौन सी कंपनी ने लगाया था, वो लगाया था एनएचपीसी ने। एनएचपीसी कौन सी है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो उसने अंडमान निकोबार में पहला हाइडल प्रोजेक्ट सेटअप किया था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया डज नॉट हैव एनी डिपॉजिट ऑफ थोरियम विच इज अ रॉन्ग। इंडिया में केरला हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहां पे थोड़े बहुत थोरियम रिजर्व्स है, ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड क्या है, केरला's मोनाजाइट सैंड्स कंटेन यूरेनियम, केरला के जो मोनाजाइट सैंड है वहां से यूरेनियम मिलता है। सेकंड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 2 ओनली। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी इथानॉल एज ए वायबल बायोडीजल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इथानॉल हमें किससे मिलता है, इथानॉल बायोडीजल बनाने के लिए यूज होता है, तो इथानॉल हमें मिलता है शुगर केन से। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शुगर केन में से जब उसका शुगर का जूस निकाल लिया जाता है शुगर केन का, उसके पीछे जो बगासे बचता है ना, उसका जो बच्चा खुचा जो भी मटेरियल होता है, जैसे गन्ने वाला होता है वो जूस निकालता है, उसके पीछे जो भी वो कचरा सा बचता है उसको बोलते हैं बगासे। तो उससे इथानॉल बनाया जाता है, राइट। तो इसीलिए इथानॉल कहाँ से बनता है, शुगर केन से। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, तो वो है तमिलनाडु। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द हाईएस्ट ग्रेड एंड बेस्ट क्वालिटी कोल इज, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है वो होता है एंथ्रासाइट। फिर दूसरे नंबर पे आता है बिटुमिनस, तीसरे नंबर पे आता है लिग्नाइट और लास्ट में आता है पीट। नेक्स्ट है जादूगुड़ा इज एसोसिएटेड विद द माइनिंग ऑफ। ये जो जादूगुड़ा माइंस है ये कहाँ पे है, ये पड़ती है झारखंड में। जादूगुड़ा माइंस कहाँ पे है, झारखंड में। और यहाँ से कौन सा मिनरल मिलता है, यहाँ से मिलता है यूरेनियम। नेक्स्ट है झारखंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द टोटल कोल प्रोडक्शन। टोटल कोल प्रोडक्शन में झारखंड का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इंडिया में, 40%। इंडिया में जितना भी कोल मिलता है उसमें से 40% कोल जो है वो झारखंड से मिलता है। नेक्स्ट है कोल माइंस इन झारखंड। झारखंड में ज्यादातर कोल माइंस कहाँ पे है, झरिया में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स जांगी थोपन पावर प्रोजेक्ट आर प्रपोज्ड टू सेटअप। जांगी थोपन पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे सेटअप हुआ है, ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से होते हैं, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी कभी खत्म नहीं होएगी, यूज कर सकते हैं, तो रिन्यूएबल सोर्स है। सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होएगी, सन जब तक है लाइफ है, सन रहेगा तो सोलर एनर्जी भी रहेगी। तो ये क्या है, ये भी रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। थर्मल एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है, ये फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है। अब फॉसिल फ्यूल से जनरेट होती है तो फॉसिल फ्यूल्स तो एक दिन खत्म हो जाएंगे ना, तो ये क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का। तो रिन्यूएबल सोर्स है विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। आंसर आएगा ऑप्शन सी 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बूस्ट इंडियाज पावर जनरेटिंग कैपेसिटी द जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन जनवरी 2010। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिशन इज आर करेक्ट। अब देखो, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन लॉन्च किया गया था इंडिया में 2010 में। तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है, तो ये हमने बताना है कौन सी सही है। फर्स्ट क्या है, इंडिया इज फास्ट एग्जॉस्टिंग रिजर्व्स ऑफ फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज। इंडिया में जो फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज है वो बहुत जल्दी से खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, फॉसिल फ्यूल खत्म हो रहे हैं, इसलिए हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं कि इंडिया में सोलर एनर्जी को यूज करना चाहिए। उसी से रिलेटेड जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन लॉन्च किया गया था। सेकंड है, सोलर एनर्जी इज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही है, क्लीन सोर्स है एनर्जी का, इससे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होता। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट भी राइट है, सेकंड भी राइट है। थर्ड क्या है, इंडिया लैक्स टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ पावर जनरेशन विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। बाकी के जो
सोर्सेज है पावर जनरेशन के, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ऐसी बात नहीं है। बट सोलर एनर्जी जो है ये कभी ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है, और बाकी फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स भी हमारे पास ख़त्म हो रहे हैं, इसीलिए सोलर एनर्जी को प्रेफर करने के लिए जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन लॉन्च किया गया था, राइट। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।